मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक फैसला। सदर पाकिस्तान का शिमाली वज़ीरिस्तान के शहदा को खिराजी अकीदत। आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इयादा। दहशतगर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खिराज लेंगे। सदर का कहना था, हमारे दलेर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूँ, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ कहते हैं, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अर्ज़े पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज हर कुर्बानी के लिए पुरअज़्म। शुमाली वज़ीरिस्तान में जानों के नजराने पेश करने वाले अफसरों और जवानों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहदा के जस्ते हाकी आबाई इलाकों की तरफ रवाना। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी थी। क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द जहन्नुम पास थे। दुश्मन ने हमारे पे हमला किया है, इसका हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। पाक फौज के दलेर सपूतों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। शहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। शहदा हमारा इफ्तिखार हैं, इनकी लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियां शहदा के खानदानों के साथ हैं। पाक फौज के शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म हर रोज इकोनॉमी के हवाले से मीटिंग्स करते हैं। अवामी मुश्किलात का अंदाजा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तान को डूब जाने दें, खुदा न खास्ता। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। एक जमात IMF से पाकिस्तान को कर्ज न देने के लिए कह रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, ये जमात IMF से कह रही है कि पाकिस्तान को डूब जाने दें। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। हमेशा विफाक से कहा, NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले मंजूर हुआ। अब सूबों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी, इसका दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए। सदर ममलिकत की साहबजादी आसिफा भुट्टो ने NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 207 शहीद बेनजीराबाद की नशस्त आसिफ अली जरदारी ने सदारती मनसब संभालने के बाद खाली की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में आधा घंटा बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी चेयरमैन की सिक्योरिटी इदारों और विफाक से ताउन की हिदायत, मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। ये पिंड जो है ना, इस पिंड के हालात बड़े ख़राब हैं। अगर इस पिंड ने वसना है ना, तो ये फिर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 2 साल में अगर ये मुल्क अपनी इस मुश्किल पे काबू पा लेता है तो फिर मुल्क भी रहेगा, हुकूमत भी रहेगी, फिर सब कुछ ही रहेगा। इन 2 सालों में अगर कोई हादसा हो गया तो फिर हुकूमत का नुकसान तो अपनी जगह पे, फिर इस मुल्क का भी
अल्लाह ना करे ऐसा वक्त हो कि नुकसान होने का एहतमाल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हालात खराब हैं, अगर मुल्क को चलना है तो हुकूमत को 5 साल पूरे करना होंगे। राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले 2 साल में कोई हादसा पेश आता है तो मुल्क और हुकूमत दोनों के लिए नुकसान होगा। नेगहबान रमजान पैकेज 30 लाख से ज्यादा घरानों तक पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 64 लाख घरानों को पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर दी जाएगी। नेगहबान पैकेज के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम, शहरी 0800020345 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मरियम नवाज कहती हैं अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है। मुंह जोर महंगाई के आगे अवाम बेबस, हुकूमती दावे बेअसर। प्याज की फी किलो सरकारी कीमत 200, बाजार में 250 रुपए में बिकने लगा। 54 रुपए वाला आलू 80 रुपए पर जा पहुंचा। लहसुन की सरकारी कीमत 595 रुपए, मार्केट में 780 रुपए की वसूली। 350 रुपए किलो वाली हरी मिर्च 420 रुपए में फरोख्त। करेले की कड़वाहट को महंगाई ने और भी कड़वा कर दिया। सरकारी निर्ख 260 रुपए, मार्केट में 450 रुपए में बिकने लगे। रमजान में फल खरीदना ख्वाब बन गया। कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी नाला। लाहौर में स्ट्रॉबेरी 450 और दर्जे अव्वल सेब 400 रुपए फी किलो में बिकने लगा। आम दिनों में 100 रुपए दर्जन बिकने वाले केले की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। अवाम का कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा। रमजान मुबारक में सहर और इफ्तार के दौरान फेनियां हो तो क्या बात है। कराची के बाजारों में मिठाई की दुकानों में फेनियों से सजावट हो गई। शहरी कहते हैं रमजान मुबारक में दस्तरखान फेनियों के बगैर अधूरा लगता है। रूस में सदारती इलेक्शन के लिए सहरोजा पोलिंग का आज आखिरी रोज। सदर व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान। सदारती इंतखाबात यूक्रेन जंग पर क्या असर डालेंगे। सुनो न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल बैन अवी मुबस्सर के तौर पर मॉस्को में मौजूद है। आप तक पहुंचाएंगे पल पल की खबर। देखते रहिए सुनो न्यूज यकीन के साथ। मस्जिदुल हराम मुसलमानों की पहली इबादत गाह, अपनी तर्ज की दुनिया की सबसे महंगी तरीन मस्जिद, जहां मुसलसल तवाफ जारी रहता है। कुल रकबा 40,800 मीटर पर मुहीत। मस्जिद के दरमियान बैतुल्लाह खाना काबा है। मस्जिद का हर नज़ारा मस्कूर कुन और दिलकश, जहां हर वक्त नूर बरसता है। रमजान में ज़ायरीन के लिए सहर और इफ्तार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान बिछाया जाता है।